लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में ही तीसरा मोर्चा बनता नजर आ रहा है, जो होगा मायावती का। जी आप सभी को बता दें कि वैसे तो बीजेपी को घेरने के लिए लगातार नीतीश कुमार विपक्ष के साथ बैठक करके सिर्फ दो ही मोर्चे रखना चाहते हैं, एक तरफ बीजेपी वर्सेस विपक्ष हो। लेकिन उत्तर प्रदेश से मायावती ने जिस तरीके से अपना रुख पलटा, काफी सवाल उसको लेकर खड़े हुए कि मायावती ने अपना रुख तो साफ कर दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में अगर तीसरा मोर्चा बनेगा तो तीसरा मोर्चा कितना ज्यादा असरदार साबित रहेगा। बीजेपी वर्सेस विपक्ष वर्सेस मायावती, अगर ये तीनों आमने सामने रहेंगे तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। जी हां, देखा जाए तो साल 2004, 2009 या 2014 या 2019 की बात कर ले तो मायावती को जनाधार मिला है। 2014 ही एक साल ऐसा रहा था लोकसभा चुनाव का जब मायावती को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन हाल ही के जब 2019 के चुनाव थे तो 10 सीटें मिली। तो ऐसे में 10-10 करके भी देखा जाए, अगर सभी विपक्ष इतनी सीटें ले आते हैं तो बीजेपी को तो रोकना थोड़ा आसान बन जाएगा। लेकिन ऐसे में मायावती ने अपना रुख साफ कर रखा है तो इससे कितना कुछ फर्क पड़ता नजर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि मायावती ही सिर्फ यहाँ पर अलग नजर आ रही हैं, विपक्ष की भी अगर बात देखें तो विपक्ष ने भी मायावती का साथ लेने से एक तरीके से इनकार कर दिया। जी हां, उन्होंने पटना में 23 जून को विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार ने बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। यही नहीं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे बड़े नेताओं के भी शामिल होने की चर्चाएं हैं। मायावती को विपक्षी दलों की बैठक में नहीं बुलाया गया। अब सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिना बीएसपी के तीसरा मोर्चा कितना कारगर साबित होगा। उत्तर प्रदेश से बसपा के 10 लोकसभा सांसद हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का कितना वोट बैंक है। सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में वोट बैंक और जनाधार है, क्योंकि दलित और मुस्लिम की राजनीति करती हैं। मायावती को नजरअंदाज कर कोई भी मोर्चा सफल नहीं हो सकता। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का एक प्रत्याशी जीता था, बावजूद वोट प्रतिशत 13 रहा था। जी हां, 13% वोट परसेंटेज काफी ज्यादा सही था, वो भी ऐसे मौके पर जब मायावती किसी के भी साथ गठबंधन में नहीं थी। देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में बसपा को 12.9% वोट मिले थे। हालिया संपन्न नगर पंचायत चुनाव में बसपा के 6.8% अध्यक्ष जीते। नगर पालिका में करीब 8.04% अध्यक्षों को जीत मिली। हालांकि नगर निगम में बसपा को वोट प्रतिशत जरूर घटा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा का गठबंधन था। उस दौरान सपा को केवल 5 सीटें और बसपा को 10 सीटें मिली थी। हालांकि सपा से वोट प्रतिशत भी बसपा का ज्यादा था। महागठबंधन में मायावती का ना होना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि गठबंधन से पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीटें बीजेपी को ही मिलेंगी। जैसा कि नगर निगम के चुनाव जो हुए, वहां पर मेयर सीटें 17 की 17 गई बीजेपी के खाते में। हालांकि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कई बार इस बात को कह चुके हैं कि बिना मायावती के कोई भी मोर्चा उत्तर प्रदेश में कारगर साबित नहीं हो सकता। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कहा कि जिस दिन मोर्चे में मायावती को शामिल किया जाएगा उस दिन वह भी मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। 86 सीटें रिजर्व श्रेणी में हैं, 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए हैं। जाहिर है कहीं कहीं आरक्षित सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। गठबंधन बनने पर बसपा का उम्मीदवार आरक्षित सीटों पर सियासी गणित बिगाड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, मायावती की रणनीति को साफ करते हुए आज सांसद मलुक नागर, जो बीएसपी के ही सांसद, उन्होंने साफ कहा कि जो विपक्षी दल की बैठक अब होगी उससे मायावती की पार्टी और मायावती के तमाम समर्थकों को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बहन जी मायावती जी जो है अपनी रणनीति खुद बनाकर चल रही हैं। अब विपक्ष जो अपनी रणनीति बना रहा है वो अपने फायदे के लिए बना रहा है। जैसा कि नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने कब रणनीतियां बनाना शुरू करा, जरा आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि नीतीश कुमार ने रणनीतियां तब बनाना शुरू करा जब राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द हो गई। राहुल से जब सांसद कुर्सी छीन ली गई और ये भी नहीं पता कि उनको दोबारा सांसदी का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इस्तीफा देखने को मिला। तीसरी तरफ देखा जाए, अखिलेश यादव को नगर निगम चुनाव में बहुत तगड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया। तो चारों बड़े जो मोर्चे हैं, बड़ी पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश या अलग अलग राज्यों में, उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अगर आप गौर करें तो महाविकास आघाड़ी सरकार ही हटती नजर आई, जो कुछ शिंदे ने किया। तो सभी को कहीं ना कहीं चोट मिली है बड़ी, और ऐसे में नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को बड़ी चोट पहुंचाई। जी आप सभी को याद होगा जिस तरीके से बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी के साथ आए और यहां पर चाचा भतीजे की जोड़ी दोबारा से बिहार की सत्ता में नजर आई, तो उससे साफ कहा जा रहा है कि एकमात्र नीतीश ऐसे नेता है जिन्होंने बीजेपी को बड़ा झटका दिया।
बाकी सब बीजेपी के साथ कोई ना कोई बड़ा नुकसान लिए बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को नीतीश से भी बड़े झटके देती नजर आई पिछले कुछ महीनों में। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद जो समीकरण बने उससे विपक्षी दलों ने माना कि हाँ, राहुल का दमखम है, लेकिन राहुल ही इस समय कहीं ना कहीं सांसद कुर्सी पर नहीं है। प्रियंका या मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी और नेता को आगे किया जाता है तो कितना ही फायदा मिलेगा, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। राहुल का जो चेहरा असर डाल सकता था लोकसभा चुनाव 2024 में, वो शायद प्रियंका और खड़गे का चेहरा ना डाल सके, लेकिन कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अगर वोट मिला तो बात अलग बन सकती है। मलुक नागर ने बात साफ कर दी कि बहन मायावती कुमारी जी का रणनीति अलग है। अगर मायावती जी की यहाँ पर इशारा मिलेगा विपक्षी दलों की बैठक को लेकर तो हम जरूर आगे कोई फैसला करेंगे, लेकिन जब तक मायावती का फैसला अलग चुनाव लड़ने का है तब तक हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ बने रहेंगे। अब देखते हैं कि इस मामले पर अगली रणनीति क्या होती है यहाँ पर विपक्षी दलों की। तो मायावती को बिना लिया अगर लोकसभा चुनाव से पहले मोर्चा बनता है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी वर्सेस सपा और वर्सेस बसपा। अगर सपा को सभी विपक्षी दल, जिसमें अगर बात करें जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी अगर समर्थन कर भी देती है, आरएलडी भी समर्थन कर देती है, तो मायावती के पास 12% से ज़्यादा वोट परसेंटेज बताया जाता है। और ऐसा नहीं है कि वोट परसेंटेज घटेगा, उसको बढ़ाने के लिए मायावती और रणनीतियां अपना रही, जैसे गांव चलो अभियान, 1 लाख बूथ पर यहाँ पर युवाओं को जोड़ेंगे, तो इस तरीके से कई सारी रणनीतियां वो भी बना रही हैं, तो वो भी सब सफल होती नजर आएगी। यही सारी बातें निकल कर सामने आ रही है और ये सब बातें चौंकाने वाली हैं। अब जिस तरीके से मायावती को साथ ना लेना विपक्ष सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर इतना क्यों रहती है चर्चा। 80 लोकसभा सीटें हैं, अगर देखा जाए 2014 के चुनाव में 282 करीब जो सीटें बीजेपी ने पाई थी, उसमें से 71 सीटें सिर्फ बीजेपी की उत्तर प्रदेश से थी, 71 सीटें, और 64 सीटें 2019 में थी। तो कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है उत्तर प्रदेश, ये आप साफ देख सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि असम, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और साथ ही साथ बिहार और वहीं दूसरा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सबको जीत लिया जाएगा तो असर पड़ेगा, असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टियां बहुत हैं, जैसे महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो उद्धव की शिवसेना और शरद पवार मौजूद हैं, झारखंड में आप जाएंगे तो हेमंत सोरेन मौजूद है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मौजूद है। तो सबको साथ लेकर चलना भी एक चुनौती रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि मायावती को ना बुलाकर विपक्ष अपने लिए काम आसान कर रहा है या अपने लिए चुनौती बढ़ा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि मायावती क्या जानबूझकर विपक्ष का साथ नहीं दे रही? क्योंकि पिछले कुछ बयान जो मायावती के थे वो साफ नजर आए कि विपक्ष का साथ नहीं है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के वक्त तो कांग्रेस ने मायावती को बुलाया था, लेकिन तब मायावती भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होते हुए संदेश दे दिया था कि वो थोड़ा बहुत तो कांग्रेस से नाराज है और शायद उनके साथ जाना पसंद ना करें, क्योंकि राजस्थान जैसी सियासी सत्ता है जहां पर बार बार बीएसपी के 6 विधायक चुनकर आते हैं और वो 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे कई राज्यों में कांग्रेस ने बीएसपी के साथ किया। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।